मित्रों, इस वीडियो में महाभारत के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद एक नेवले ने युधिष्ठिर द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपार दान करने वाले युधिष्ठिर के दान को भी उस नेवले ने आखिर फालतू दान क्यों बताया। तो इस कथा से दान का मर्म ठीक से समझ में आएगा। बहुत ही मार्मिक वीडियो है। ऐसे प्रसंगों को आज की युवा पीढ़ी को जरूर सुनना चाहिए। वैसे बुजुर्ग भी यदि सुन लेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, महाभारत का महातांडव समाप्त हो चुका था। देश में सुख शांति थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। राजकाज भी अत्यंत सुचारू रूप से चल रहा था। ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर के मन में एक प्रबल अभिलाषा जागी कि मैं भी अश्वमेध यज्ञ करूंगा। यह विचार उठते ही उनकी छाती फूल गई, गर्व से मस्तक ऊंचा हो गया। उन्होंने अपना निश्चय भाइयों को सुनाया। सभी ने सहर्ष धर्मराज का समर्थन किया। राज्य के सभी राज अधिकारियों को इस महायज्ञ की तैयारी करने का आदेश दे दिया गया। अन्न की कोठियां विभिन्न प्रकार के अन्नों से भरी जाने लगीं। पशुशाला में दूध और दान के लिए अनगिनत गायें लाई जाने लगीं। यज्ञ की व्यवस्था के लिए राजकोष से अपार धन दिया गया। यज्ञ की वेदी आदि बनाने के लिए उचित स्थान का चयन किया गया। अनुभवी और निपुण कलाकारों एवं शिल्पियों को मंडप आदि बनाने का भार सौंपा गया। अतिथियों के ठहरने के लिए बड़ी बड़ी अतिथिशालाएं बनवाई गईं। उनमें शयन विश्राम आदि सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अतिथियों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन आदि प्राप्त हो सके, इसलिए अनेक पाक शास्त्रियों का प्रबंध किया गया। राज्य के अंतः अंचल में यह सब तैयारियां हो रही थीं। उधर पांडवों की राज्य सीमा के परे बाह्य अंचल में अश्वमेध का विजयी अश्व बढ़ा जा रहा था, यानी स्वच्छंद होकर। महावीर अर्जुन अपनी अजेय वाहिनी के साथ अश्व की रक्षा के लिए सन्नद्ध थे। राज्यों की सीमाएं पार हो रही थीं, किंतु किसका साहस कि धनुर्धर अर्जुन और उनकी विशाल सेना को ललकारे। अश्व जिस राज्य में जाता उसी राज्य के राजा धर्मराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेते और अनेक बहुमूल्य रत्न एवं पशु आदि भेंट स्वरूप अर्जुन को अर्पित करते जाते। भारत की परिक्रमा करके अर्जुन यथा समय हस्तिनापुर लौटे तथा महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, भारत के सभी नरेशों ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। भेंट स्वरूप सभी ने अनेक रत्न, धन, पशु आदि अर्पित किए हैं तथा सभी ने यज्ञ में आना भी स्वीकार लिया है। अर्जुन की निर्विघ्न विजय एवं सफल विजय का समाचार सुनकर धर्मराज बड़े ही प्रसन्न हुए। गदगद होकर उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। मंत्रियों एवं विद्वानों से परामर्श करके तपस्वी ऋषियों, त्यागी एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों आदि के पास यज्ञ संपन्न करने हेतु निमंत्रण भेजा गया। चारों दिशाओं में दूर दूर तक दूत भेजे गए। सभी ऋषि मुनि मनीषियों ने धर्मराज युधिष्ठिर का निमंत्रण स्वीकार किया और ठीक समय पर यज्ञ मंडल में उपस्थित हुए। महाराज युधिष्ठिर स्वयं ऋषि मुनि आदि अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। उनके निवास भोजन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। राजा की सुव्यवस्था से सभी अतिथि प्रसन्न और संतुष्ट थे। शुभ मुहूर्त में यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। सभी देवताओं का आह्वान करके उन्हें यज्ञ भाग दिया गया। यज्ञ के पश्चात दान प्रारंभ हुआ। इस महायज्ञ में दान दाता की इच्छा से नहीं अपितु ग्रहणकर्ता की इच्छा से दिया गया। राजकोष खोल दिया गया। अन्न के भंडार खाली कर दिए गए। लाखों गौएं दान में दी गईं। जिसने जो मांगा और जितना मांगा उसे वही और उतना दिया गया। युधिष्ठिर के महादान से सारी पृथ्वी धन्य हो गई। पृथ्वी पर से दुख दारिद्र्य आदि मानो शेष हो गए। निर्धन धनवान हो गए। इस महापर्व की समाप्ति पर जब सभी ब्राह्मण मुनि ऋषि आदि महाराज युधिष्ठिर की प्रशस्ति करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, तब एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जिस समय यज्ञ मंडप में स्तवन गान हो रहा था, उसी समय वहां वज्र के समान एक गंभीर गर्जना हुई और सभी ने आश्चर्य से देखा कि वहां एक विचित्र सा प्राणी उपस्थित है। उसका आधा शरीर तो स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है, किंतु आधा साधारण प्राकृतिक अवस्था में है। तो यह विचित्र प्राणी एक नेवला था। कुतूहलवश सभी लोग उस नेवले को देख रहे थे। तभी उसने मनुष्य की बोली में कहा, हे विप्रवृंद, महाराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ और अतुलनीय दान का महत्व शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। उस धृष्ट नेवले की बात सुनकर सभी लोग बड़े क्षुब्ध हुए, किंतु उस नेवले का वैचित्र और उसकी निर्भीकता देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग आगे बढ़े और साहस करके उस नेवले से पूछा कि नकुल राज धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यह यज्ञ तथा महान दान किया, वैसा अद्भुत दान आज तक न किसी ने देखा था, न सुना था और न ही भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है। फिर तुमने कैसे इस यज्ञ की निंदा की और यह कैसे कहा कि इसका महत्व शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है? नेवले ने हंसकर कहा कि हे विप्रवृंद, अवश्य ही आप मेरे कथन का मर्म नहीं जानते, इसीलिए आप लोग इस यज्ञ दान आदि की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और मुझसे इसकी निंदा का कारण पूछ रहे हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है
कि मेरी बात का तात्पर्य जान लेने के पश्चात आप लोग भी मेरे मत का समर्थन करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि नकुल राज, तुम शीघ्र ही हमें शेर भर सत्तू के दान का रहस्य बतलाओ। नेवले ने ब्राह्मणों को तब यह कथा सुनाई कि पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में केवल 4 ही व्यक्ति थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू। परिवार के सभी सदस्य निष्ठावान और धार्मिक थे। इस परिवार ने उच्च वृत्ति का व्रत लिया था। इस व्रत के अनुसार ब्राह्मण देवता धन या अन्न का संग्रह नहीं करते थे। पक्षियों की भांति खेतों खलियानों आदि से अन्न के दाने आवश्यकतानुसार चुन कर ले आते और उसी से जीवन निर्वाह करते। उच्च वृत्ति व्रतधारी होने के कारण इस परिवार ने प्रति 6वें प्रहर भोजन करने का व्रत भी ले रखा था। इसलिए वे लोग सप्ताह में केवल 2 ही दिन भोजन किया करते थे। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। वर्ष पर वर्ष बीतते गए पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। सारे क्षेत्र में त्राहि मच गई। पशु पक्षी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। जो कुछ बचे उन्हें भूख की ज्वाला से जलते मनुष्यों ने मारकर खा लिया। पृथ्वी सूख कर फट गई। चारों ओर धूल उड़ने लगी। इस दुर्भिक्ष में ब्राह्मण परिवार पर तो मानो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। संग्रह तो कुछ था नहीं। अकाल के कारण खेतों खलियानों से अन्न प्राप्त होना दुर्लभ हो गया। प्रति 3 दिन में भोजन करने का 6वां प्रहर आता और ब्राह्मण परिवार को भूखा छोड़कर चला जाता। इसी प्रकार कई प्रहर बीत गए पर उन्हें अन्न के दर्शन तक न हुए। परिवार के सभी सदस्यों के शरीर भूख की ज्वाला से दुर्बल होने लगे। किसी प्रकार अत्यंत कष्ट से उनके प्राणों की रक्षा हो रही थी। ऐसी ही विपत्ति के समय एक दिन कहीं से ब्राह्मण को एक सेर जौ के दाने प्राप्त हो गए। ब्राह्मण ने अत्यंत करुणापूर्वक इस कृपा के लिए प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उत्साह पूर्वक अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने वह अन्न पत्नी को दिया और शीघ्र ही प्रसाद बनाकर अपने इष्ट देव को नैवेद्य देने को कहा। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक उस जव का सत्तू बनाकर देव को अर्पित किया। तत्पश्चात उसके 4 भाग करके एक भाग पति और पुत्र को दिया तथा दूसरे 2 भागों को अपने और पुत्र वधू के बीच बांट लिया। जैसे ही वे लोग भोजन करने बैठे कि द्वार पर दुख मिश्रित क्षीण स्वर सुनाई पड़ा कि हे बाबा, कुछ भोजन सामग्री मिल जाए। सभी के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। भोजन के ग्रास मुंह में रखने के लिए उठे हाथ पुनः भोजन के पात्र में जाकर गिर गए। सभी के मुख पर एक ही प्रश्न था कि क्या द्वार पर कोई अतिथि हैं? ब्राह्मण ने तुरंत द्वार खोला। द्वार खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी एक क्षुधा पीड़ित जीवित नर कंकाल पर, जिसके शरीर पर केवल अस्थि और चर्म शेष थे। पेट क्षुधा के कारण पीठ से चिपक सा गया था। उस कृश व्यक्ति ने कातर नेत्रों से ब्राह्मण की ओर देखकर पुनः क्षीण स्वर में वही शब्द दोहरा दिए कि बाबा, कुछ सामग्री मिल जाए। ब्राह्मण ने लपक कर उस अतिथि को सहारा दिया और उसे आदर पूर्वक घर के भीतर ले गए। उसे एक आसन पर बिठाया और अपने भाग का सत्तू उसके सामने रख दिया। भूखे अतिथि ने पलक मारते ही ब्राह्मण के भाग का सत्तू खा लिया, किंतु उसकी भूख की ज्वाला शांत होने के बदले और प्रज्वलित हो उठी। तीव्र क्षुधा के भाव उसके मुख पर स्पष्ट झलक रहे थे। ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़े। अतिथि की क्षुधा कैसे शांत की जाए? अपना भाग तो दे ही चुके थे, अब किसे अन्न से वंचित करें? उनकी पतिपरायणा पत्नी ने अपने स्वामी की मनोव्यथा को समझ लिया और उनसे कहा, है नाथ, स्त्री के लिए पातिव्रत्य धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। पत्नी अर्धांगिनी कही जाती है। पति के पाप पुण्य में उसका भी आधा भाग होता है। अतिथि सेवा के इस महान धर्म के पालन में मुझे भी आपका सहयोग करना चाहिए। अतएव मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने भाग का सत्तू अतिथि देव की सेवा में अर्पित कर सकूं। ब्राह्मण का संकोच मिट गया। अपनी पतिव्रता पत्नी का सदाचरण देखकर ब्राह्मण की छाती फूल गई। उन्होंने आनंद पूर्वक पत्नी को अपना भाग अतिथि की सेवा में अर्पित करने की अनुमति दे दी। अतिथि महोदय ने वह सत्तू भी तत्काल खा लिया, किंतु क्षुधा उससे भी नहीं गई। उनके मुख के भाव वैसे ही बने रहे। अब ब्राह्मण व्यथित हो उठे। उन्हें यह सोचकर दुख होने लगा कि आज वे अतिथि सेवा के धर्म से च्युत हो रहे हैं। आज एक अतिथि उनके द्वार से भूखा लौट जाएगा। ब्राह्मण की व्यथा उनके मुख पर स्पष्ट दिख रही थी। ब्राह्मण के पुत्र ने पिता के हृदय की व्यथा का अनुभव किया और विनीत भाव से उसने पिता से निवेदन किया कि पिताजी, नीति कहती है कि माता पिता की सेवा ही पुत्र के लिए परम धर्म है। उनकी सेवा शुश्रूषा से ही पुत्र को परम गति प्राप्त हो जाती है। आप इस समय दुखित हैं। आपका दुख दूर करने में मैं यदि अपने प्राणों की बलि भी दे सका तो वह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मुझे आज्ञा दें कि मैं भी अपने भाग का सत्तू अतिथि देव को अर्पित कर सकूं। पुत्र का आचरण देखकर ब्राह्मण देव गदगद हो उठे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से पुत्र को कर्तव्य पालन की आज्ञा दे दी। उसने भी अपना भाग अतिथि को भेंट कर दिया। अतिथि महोदय ने वह भाग भी खा लिया, किंतु अतृप्ति की कुछ रेखाएं अभी भी उनके मुख पर शेष रह गईं।
एक बार पुनः उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा। अतिथि के मुख के भावों को देखकर अब तो ब्राह्मण व्याकुल हो उठे, हृदय फटने लगा। वे सोचने लगे कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। भूखी पत्नी और पुत्र के मुंह से अनाज लेकर मैंने अतिथि देव की सेवा में उसे अर्पित किया। स्वयं भूख की ज्वाला से जलता रहा, किंतु फिर भी मैं अतिथि को तृप्त न कर सका। हे भगवान, मैं अतिथि सेवा के धर्म से भ्रष्ट हो रहा हूँ। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। उनका व्यथित हृदय नेत्रों के मार्ग से विगलित होकर बहने लगा। तभी उनकी सुशीला पुत्र वधू ने अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने श्वशुर से निवेदन किया कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मुझे आपके सुपुत्र पति रूप में प्राप्त हुए हैं और मैं पतिव्रत रूपी महान धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकी हूँ। पति के कार्यों में योग देना मेरा धर्म है। मेरे पति के लिए आप ही देव स्वरूप हैं, अतः मेरा भी यह धर्म है कि मैं अतिथि सेवा के इस महायज्ञ में अपना भी भाग देकर आपको चिंता मुक्त करूं। सुकुमारी पुत्र वधू की यह उदारता और त्याग देखकर ब्राह्मण आनंद से विह्वल हो उठे। उनके हृदय की व्यथा शांत हो गई। उन्होंने अंतःकरण से पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उसके भाग का सत्तू भी अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया। अतिथि के होंठों पर मुस्कान की रेखा खिंच गई। उन्होंने पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन किया। उनकी क्षुधा शांत हो चुकी थी। मुख मुद्रा से पूर्ण परितृप्ति और संतोष झलक रहा था। वे आशीर्वाद देकर अपनी राह चल पड़े। निरंतर उपवास और साधना की कठोरता के कारण ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों के शरीर दुर्बल और जर्जर हो गए थे। क्षुधा की ज्वाला और साधना की कठोरता को उनके शरीर और अधिक सह नहीं सके। काल चक्र के अलंघ्य नियमानुसार वे चारों काल कवलित हो गए। नेवले ने कहा कि हे विद्वत वृंद, मैं उसी स्थान पर एक बिल में रहता था। भोजन की खोज में मैं भी भटक रहा था। जिस स्थान पर उस अतिथि ने भोजन किया था वहाँ सत्तू के कुछ कण पड़े थे। अकस्मात मेरे शरीर का एक भाग उन कणों से छू गया। स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर का वह भाग स्वर्णिम हो गया। मैं उसी दिन से ऐसे किसी महान धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या दान आदि के पावन स्थल की खोज में भटक रहा हूँ, जिससे कि मैं अपना आधा शरीर भी स्वर्णमय कर सकूं। तब से आज तक मैं कई ऐसे पवित्र स्थानों पर भटक आया हूँ जहाँ दान पुण्य होते रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ दान की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी और इसीलिए यहाँ आया था, किंतु अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। आगे फिर उस नेवले ने कहा कि धर्म स्वयं अतिथि के रूप में उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए थे। धर्म ने परवर्ती काल में दान का जो मर्म बताया था वही मैं आप लोगों से निवेदित कर रहा हूँ। सुखी और संपन्न रहने पर अपनी सुविधानुसार तो बहुत से लोग दान किया करते हैं, किंतु उनका दान की पवित्र भावना से नहीं किया जाता। वे लोग तो दीन दुखियों के प्रति दया या करुणा की भावना से प्रेरित होकर करते हैं, अतः अपनी संपन्नता या समर्थता ही इन लोगों के दान की प्रेरणा होती है। इसलिए उस दान का फल श्रेष्ठ नहीं होता। जो लोग नाम, यश या कीर्ति की आशा से अथवा दान के बदले कुछ प्राप्ति की आशा से दान करते हैं, वह दान निकृष्ट कहा जाता है। उस दान से दाता को किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा दान तो वही है जो केवल दान की प्रेरणा से ही दिया जाए। दान करना मेरा धर्म है, यह सोचकर साधारण परिस्थिति में जो दान किया जाता है उसका सुफल निस्संदेह प्राप्त होता है, किंतु असाधारण और विषम परिस्थिति में, जबकि मनुष्य को दान देने की कोई सुविधा नहीं रहती, कष्ट और विपत्तियों के कारण जब मनुष्य का चित्त विक्षुब्ध हो जाता है, तब भी यदि दान के विषय में उसकी निर्लोभ बुद्धि रहे, शुद्ध दान की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह अपना सर्वस्व श्रद्धा पूर्वक दान कर दे, तो निश्चय ही उसे परम पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि धन ही एकमात्र दान का साधन नहीं है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए थोड़े से अन्न के दानों के दान का महत्व कोटिशः स्वर्ण मुद्राओं के श्रद्धा रहित दान से कहीं श्रेष्ठ है। अतः दान का फल वस्तुगत न होकर भावगत है। श्रद्धा ही दान की श्रेष्ठता या न्यूनता की कसौटी है। दान देते समय दान दाता के मन में दान के प्रति जो भाव होते हैं वही दान की कसौटी है। यही दान का मर्म है। तो मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको जय श्री कृष्ण।